प्यारा नहीं, केवल प्रेम प्यारा है। ज्ञान आदि अंतराय से रहित केवल प्रेम प्यारा है। कोल किरात तो रामचंद्र जी को छोड़कर घर भी जाना नहीं चाहते, परंतु राम जी ने उन्हें स्नेहपूर्ण बड़े मधुर वचन कहकर विदा किया। प्रणाम करके राम जी का गुण कहते सुनते अपने घर चले गए महाराज। विदा किए सिर नाग सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए तब से वन मंगलदायक हो गया। मंगलमय तो पहले से ही था, अब प्राणी मात्र के लिए मंगल देने वाला हो गया। गंगा सरस्वती यमुना नर्मदा गोदावरी सभी सरोवर समुद्र नदियां नद मंदाकिनी मैया की प्रशंसा करते हैं। सुर सरि सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब सर सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल सुमेरु पर्वत हिमाचल आदि पर्वत श्री चित्रकूट की कीर्ति का वर्णन करते हैं महाराज। विंध्याचल पर्वत को महान आनंद है क्योंकि चित्रकूट इसी की शाखा है। कामता इस विंध्याचल की कन्या है महाराज। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसो का वहीं तेते। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी महाराज मनसा वाचा कर्मणा राम जी की सेवा करते हैं। अपने ऊपर सीता राम के स्नेह का अनुभव करके स्वप्न में भी भाई माता पिता पत्नी और घर का स्मरण नहीं करते। से वहीं लखन करम मन बानी, जागी न से लुसने हो बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता को जिस प्रकार से सुख मिले आनंद मिले और जिस प्रकार से आनंद मिले लक्ष्मण जी वही करते हैं और सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से आनंद मिले भगवान राम भी वही करते हैं। सिय लखन जही विधि सुख लहाई, सोई रघुनाथ करही सोई कहाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उसके बाद बड़े प्रेम से निषाद राज जी चौथे दिन जब प्रभु के पास आए तब उन्होंने सुमंत्र जी को रथ के साथ देखा। उनकी दशा को देखकर निषाद को महान विषाद हुआ। राम जी के वियोग में घोड़ों की दशा का वर्णन करते हैं महाराज। घोड़े दक्षिण दिशा में देखकर हिनाते हैं, करुण क्रंदन करते हैं। हे यमराज, मेरे प्रियतम राम का वियोग हो गया, आप हमें दक्षिण दिशा में अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। दक्षिण दिशा में देखकर कहते, हे प्रभु, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। यदि आपको जाना ही अभिष्ट था तो हमें छोड़कर क्यों गए।
दक्षिण दिशा में देखकर अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। हे प्रभु, जब आप आएंगे तभी हम लोग अयोध्या जाएंगे। घोड़े ऐसे व्याकुल हैं जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। न घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, न नेत्रों से आंसू गिरते चले जा रहे हैं। राम के घोड़ों को देखकर सब निषाद भी व्याकुल हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, महाराज सुमंत्र ने लौटकर दशरथ जी से कहा, हे नाथ, मेरी तो बात ही न पूछें। लौटते समय मेरे घोड़े भी गरम गरम आंसू बहा रहे थे, राम के वियोग में व्याकुल थे। मम त्वस्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्तमनि उष्मश्रु विमुञ्चन्तो रामे संप्रस्थिते वनम। वात्सल्यमयी माता कौशल्या ने भी राम जी के घोड़ों के वियोग का बड़ा दिव्य भाव देखा। मंत्री सुमंत्र और घोड़ों की विरही दशा देखकर निषाद विषाद के वश में हो गए। उन्होंने 4 सेवकों को साथ में देकर सुमंत्र जी को विदा कर दिया। 3 दोहों में 28 पंक्तियों में सुमंत्र के पछतावा का अत्यंत भावपूर्ण करुण वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। महाराज, इस प्रकार पछतावा करते करते तमसा नदी के तट पर रथ आ गया। साथ के निषाद लोग मंत्री को इस दशा में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, परंतु सुमंत्र ने उनको विनती करके लौटा दिया। और उसके बाद अत्यंत विषाद से दुखी होकर सुमंत्र जी अयोध्या जी में आए और सुमंत्र ने दशरथ जी को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने उनको हृदय से लगाकर पूछा, हे सखा, हे सुमंत्र, तुम तो मेरे परम स्नेही हो, तुम मेरे राम की कुशल क्षेम सुनाओ। राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं? उनको लौटा लाए या वो वन चले गए? अपने मित्र का प्रश्न सुनकर सुमंत्र जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कहूँ रघुनाथ लखन बैदेही। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। आने फेरी की बनहि सिधाये, सुनत सचिव लोचन जल छाये। ओ श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। शोक में व्याकुल महाराज दशरथ बार बार पूछते हैं, राम लक्ष्मण सीता का संदेश सुनाओ। हमने राज्य सुनाकर वनवास दे दिया। सुनकर उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र के वियोग होते ही इस दशरथ के प्राण क्यों नहीं निकल गए? मेरे समान महान पापी पिता और कौन हो सकता है? चक्रवर्ती महाराज दशरथ बार बार मंत्री से पूछते हैं, हे सुमंत्र, मेरे अतिशय प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। सुमंत्र जी ने धैर्य धारण करके कोमल वाणी से महाराज दशरथ को अनेक प्रकार से धैर्य देकर राम जी की यात्रा का समस्त वृत्तांत सुनाया। राम जी का संदेश सुनाते हुए सुमंत्र जी ने कहा, हे पिताजी, आपके प्राण प्रिय पुत्र राम ने आपसे एक निवेदन किया है कि मैं आपकी अनुकंपा से, कृपा से वन में सब प्रकार से सुखी हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करके आपके चरणों का दर्शन करने के लिए कुशल पूर्वक लौट आऊँगा। मेरी माताओं की वंदना करके कहना कि आप लोग सब प्रकार से वही उपाय करें जिस प्रकार से महाराज दशरथ सुखी रहें। दशरथ जी ने पूछा, हे सुमंत्र, मेरे छोटे बेटे लक्ष्मण ने कुछ कहा? सुमंत्र जी ने कहा, राजन, लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे। राम जी ने लक्ष्मण को गरज कर मुझसे निहोरा किया और बार बार अपनी शपथ दिलाई, मैं लक्ष्मण का संदेश आपको न सुनाऊं। लखन कहे कछु वचन कठोरा, परज राम पुनि
मोहिनी होरा। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिनता लखन लरिकाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। सुमंत्र जी ने कहा, हे महाराज, प्रभु ने मुझे शपथ दिलाया है, परंतु मैं तो आपका सेवक हूँ, क्या मैं वो संदेश सुनाऊं? दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा, हे मेरे सखा, राम की शपथ कभी मत तोड़ना। लक्ष्मण मेरा ही पुत्र है, बड़ा विनयी है, आज्ञा पालक है, उसने क्या कठोर वचन कहा होगा, मैं तो पिता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ। हे सुमंत्र, मेरी मृत्यु थोड़ी आसान हो गई, मुझे ये भरोसा हो गया मेरे राम के साथ ऐसा बलिदानी सेवक है कि राम जी के लिए अपने पिता का भी वध कर सकता है। मेरा लक्ष्मण धन्य है। इसके पश्चात सुमंत्र ने कहा, हे महाराज, इस प्रकार रघुतिलक अपने परम पवित्र भाव से वन की ओर चले गए। मैंने अपने छाती पर वज्र रखकर खड़ा रहकर उनके वन गमन को देखा। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धर छाती। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयंकर दुख उत्पन्न हुआ। व्याकुली दशरथी के लगे, ऋच के पथि परिणे, ऋचविहीन वन वनि फिरे, राम सिया दिन रे, विधना तेरे लेख किसी को समझ न आते, विधना तेरे लेख किसी को समझ न आते। जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते, ओ विधना तेरे लेख किसी को समझ न आते। राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे, एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे, होनी होकर रहे करम गति करे नहीं
जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते विधना तेरे लेके किसी को। संकट सहज भाव से और मुस्काते जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते विधना तेरे लेख किसी को विधना तेरे लेख किसी को विधना तेरे लेख किसी को। श्रद्धेय सज्जनों, महाराज दशरथ अत्यंत भावेन व्यथित होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवती कौशल्या ने उनको संभाला। राजा दशरथ जी को एक तपस्वी की श्रवण कुमार के पिता के श्राप की स्मृति आ गई। उन्होंने कौशल्या को पूरी कथा सुनाई। इस कथा का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी महाराज ने सुनाया है। कहते हैं, हे कौशल्या, मैं तुम्हें आज अपने दुष्कर्म की कहानी सुना रहा हूँ। तुम्हारे विवाह के पहले की बात है। मेरी बहुत ख्याति थी कि मैं शब्द वेदी बाण चलाता हूँ। कुमारः शब्द वेदीति। महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या, एक दिन सरयू नदी के किनारे मुझे सहसा पानी में घड़ा भरने का गुड़ गुड़ नाम का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने हाथी के जल पीने की आवाज समझकर शब्द वेदी बाण चित्कार करके प्रयोग कर दिया। बाण के लगते ही एक तपस्वी अत्यंत दुखित होकर गिर पड़ा। जब मैं उसके पास पहुंचा तब उस म्रियमाण तपस्वी ने कहा, राजन, आपने एक ही बाण से 3 को मार दिया। मेरा तो मर्म विदीर्ण ही कर दिया। मेरे असहाय अंधे वृद्ध प्यासे माता पिता भी प्यासे ही मर जाएंगे। उन्हीं के पीने के लिए मैं जल भर रहा था। तौ नूनौ दुर्बलान बंधौ मत प्रतीक्षौ पिपासितौ। उन तपस्वी कुमार ने मेरी व्यथा कम कर दे। मैं उसी की व्यथा कम नहीं कर सका। मैं व्यथित था, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। उस मुनि कुमार ने कहा, राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अतः आप दुखी न हो। न द्विजातिरहम राजन माँ भूते मनसी व्यथा। उसके माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया। राजन, इस समय पुत्र वियोग से जैसे हम मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक से ही काल के ग्रास बनोगे। पुत्र बेसनजम दुखम यदि तन मम सांप्रतम एवं तुम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यति। मुझे श्राप देकर दोनों पुत्र वियोग में मर गए। इस इतिहास का वर्णन करते करते
महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। महाराज भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ अत्यंत विकल होकर कहने लगे, हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे सीते, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, हे पिता के चित्त रूपी चातक के प्रेमी मेघ, आ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आ जानकी लखन हार गोबर, हाँ पितो हित चित चातक जलधर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद महाराज दशरथ ने 6 बार राम 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 कहकर भगवान श्री राम के वियोग में अपने शरीर को त्याग कर श्री दशरथ जी महाराज सुरधाम चले गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरहा, राव गयो सुरधाम। महर्षि वाल्मीकि ने दशरथ जी के प्राण त्याग के समय बड़ा सुंदर भावपूर्ण शब्दों का श्रद्धांजलि दिया। गतिर्द रात्रे वृष दुख पीड़ितस्तदा जहो प्राण मुदार दर्शन। अंतिम पंक्ति में चक्रवर्ती महाराज दशरथ को अपनी उनके मित्र आदि कवि महर्षि वाल्मीकि अपनी भावांजलि शब्द पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। वाल्मीकि जी लिखते, हे मित्र, हे राम के वात्सल्यमय पिता, हे भारतीय संस्कृति के स्तंभ, मैं आपके चरित्र को 6 अक्षरों में गुम्फित कर रहा हूँ। आप उदार दर्शन में जिससे देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। महर्षि